आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। हाय एंड वेलकम। आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के बारे में। तो देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ लंबर स्पॉन्डाइलोसिस बेसिकली मैंने बहुत डिटेल में जैसे इस एक वीडियो में बताया है कि लंबर स्पॉन्डाइलोसिस क्या है और क्यों होती है। सबसे पहले ट्रीटमेंट से पहले सिम्टम्स के बारे में एक बार ओवरव्यू करते हैं। तो पैरों में सुन्नाहट, पैरों में झंडाहट, कमर की इंस्टेबिलिटी, कमर में स्टिफनेस या फिर अकड़ापन, कमर में दर्द, आगे ना झुक पाना, ज्यादा देर ना बैठ पाना, ज्यादा देर खड़े ना रह पाना, या फिर लेटरिन बाथरूम में दिक्कत, ये सारे सिम्टम्स पेशेंट्स को आ सकते हैं लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। तो देखिए 90 to 95% पेशेंट्स जो कि अर्ली स्टेज में हमें डिजीज में प्रेजेंट करते हैं, उनका ट्रीटमेंट बड़े आराम से संभव है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस का, बिना किसी भी सर्जरी का। मैं फिर से बोलता हूं, 90 to 95% पेशेंट्स या फिर उससे ज्यादा भी पेशेंट्स जो कि अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज में हमारे पास प्रेजेंट करते हैं या फिर जब उनकी दिक्कत अत्यधिक नहीं बढ़ी है तब हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट बड़े आराम से संभव है बिना किसी सर्जरी के। क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं? सबसे सिंपल ऑप्शन होता है रेस्ट। आपकी स्पाइन इन्फ्लेम हो गई है तो फिर अगर आप उसको रेस्ट देंगे, 2-4-5 दिन का रेस्ट अगर आप ले सकते हैं, बेड रेस्ट कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। दूसरे सिंपल होम रेमेडी है कोल्ड पैक्स एंड हॉट पैक्स। आप कोल्ड पैक्स लगा सकते हैं, कुछ केसेस में हॉट पैक्स लगा सकते हैं, उससे भी पेशेंट को आराम मिल सकता है। कई बार आप लोकली मसाज करवा सकते हैं, उससे कुछ पेशेंट्स को फायदा मिल सकता है। हालांकि ये ऑब्जेक्शनेबल ओपिनियन है, कुछ लोगों को पेन बढ़ता भी है मसाज से, तो डिपेंड्स अपॉन पेशेंट स्पेसिफिक सिनेरियोज। इसके बाद आता है डॉक्टर गाइडेड ट्रीटमेंट, जिसमें कि हम एनाल्जेसिक्स देते हैं या फिर दवाइयां देते हैं और दवाइयों के सहारे पेशेंट की प्रॉब्लम को कंट्रोल करते हैं। दवाइयां बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकती हैं, प्रोवाइडेड उनको डॉक्टर की हिसाब से लिया जाए और रेगुलरली बहुत लॉन्ग टर्म तक नहीं लिया जाए। इसके अलावा फिजियोथेरेपी की जा सकती है। फिजियोथेरेपी एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मोडालिटी है और बहुत सारे पेशेंट को बहुत बढ़िया फायदा इससे मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट चीज है कायरोप्रैक्टिस, जिसमें कि जॉइंट्स के को हम लोग मॉडिफाई करते हैं और अलाइनमेंट क्लियर ठीक करते हैं। ये बहुत अच्छी थेरेपी है और इससे भी कई पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। यदि ये सारी चीजें काम नहीं कर रही हैं तो हम पेशेंट को एक्यूपंक्चर भी दे सकते हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर के सहारे से अच्छा नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। एक एक्यूपंक्चरिस्ट इसको कर सकता है। अल्टरनेटिव रेमेडीज में योगा आसन कर सकते हैं और ये सारी चीजें बहुत बढ़िया रिजल्ट देती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स, मैं सोचता हूं 80% पेशेंट्स इन सब चीजों से ही बड़े आराम से ठीक हो सकते हैं। आप अच्छी एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, फिजियोथेरेपी लें, अपने डॉक्टर की मदद से दवाई लें और आप ठीक हो जाएंगे, कोई रिस्की बात नहीं है। बट यदि सवाल ये आता है, यदि ये सब चीजें काम नहीं कर रही या आपकी दिक्कत हद से ज्यादा बढ़ गई है, तो फिर क्या किया जाएगा? ऐसे केसेस में हम लोग एक थेरेपी होती है जो जिसको मिडिल स्ट्रीट कहते हैं, कि मतलब क्योंकि वो नॉन इन्वेजिव थेरेपी से ज्यादा है और सर्जरी से कुछ कम, उसको कहते हैं स्पाइनल इंजेक्शन। तो कई सारे पेशेंट को हम स्पाइनल इंजेक्शन देते हैं। स्पाइनल इंजेक्शन से हम पेन को रिड्यूस कर सकते हैं टेम्परेरीली और कभी कभी परमानेंटली भी, जिससे कि पेशेंट को काफी रिलीफ मिलता है। स्पाइनल इंजेक्शन 3-4 तरीके के हो सकते हैं। एक स्पाइनल इंजेक्शन होता है नर्व रूट ब्लॉक, जिसमें हम एक नर्व को जाके ब्लॉक करते हैं, इसको SNRB कहते हैं। दूसरा इंजेक्शन होता है एपिड्यूरल इंजेक्शन, जिसमें हम एपिड्यूरल एरिया में जाके सुई लगाते हैं, जिससे कि काफी सारी नर्व्स को एक साथ ब्लॉक किया जा सकता है। इसके बाद अगला इंजेक्शन होता है ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। जहां से पेन आ रहा है एग्जैक्ट उस ट्रिगर पॉइंट पे जाइए और दवाई दे दीजिए, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा, तो पेशेंट को पेन आराम आने लगेगा। इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं काफी पेशेंट्स में लगाता हूं, वो है डायग्नोस्टिक नर्व रूट इंजेक्शन, जिसमें हम सुई लगाते तो हैं बट हमारा इंटेंशन ये नहीं होता कि हम पेशेंट को ठीक कर देंगे। इससे हमारा इंटेंशन होता है पता लगाना कि यही एग्जैक्ट नर्व है या यही एग्जैक्ट जॉइंट है जिसकी वजह से मरीज को दर्द आ रहा है। अगर वो मैं जॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो मैं बाद में उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करके या फिर उस जॉइंट की नर्व सप्लाई को हटा के पेशेंट को लॉन्ग टर्म पेन फ्री कर सकता हूं, काफी दिन के लिए आराम दे सकता हूं। कभी कभी मेरे को अगर कंफर्म नहीं हो रहा है एमआरआई से कि कौन सी नस दबने की वजह से दिक्कत है, तो हम एक नस पे दवाई डाल के देख सकते हैं कि इस नस को मैंने दवाई डाली, अब इसका दर्द बंद हो गया, तो इसका मतलब है यही नस दबी हुई है और इसके इस नस को अगर मैं एंडोस्कोप के माध्यम से या माइक्रोस्कोप के माध्यम से क्लीन कर दूंगा तो मेरा पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल डायग्नोस्टिक टेक्निक भी हो सकती है जिससे पेशेंट ठीक किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें अगर काम नहीं कर रही तो फाइनली नंबर आता है सर्जरी का।
और सर्जरी आजकल उन पेशेंट्स के लिए रिजर्व की जाती है जिन लोगों को नर्व पे बहुत ज्यादा कंप्रेशन है, अत्यधिक कमर दर्द है, लेटरिन बाथरूम में कोई दिक्कत आ रही है या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस है। और इसके अलावा एक और रीजन हो सकता है कि हमने जितनी भी कंजर्वेटिव थेरेपीज हैं उनको हम लिए जा रहे हैं 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए हैं और हमें फायदा नहीं आ रहा है, हम पूरी तरह ठीक नहीं हो रहे और हम पूरी तरह बेकार भी नहीं हो रहे, मतलब दिक्कत बढ़ भी नहीं रही हमारी, जैसे मैंने जो वार्निंग साइंस बताए। तो अगर वार्निंग साइंस भी नहीं आ रहे और हम पूरी तरह ठीक नहीं है और हम उस सर्जिकल कैटेगरी में भी नहीं है लेकिन हम ठीक भी नहीं हो रहे, तो भी सर्जरी आपको रेकमेंड की जा सकती है। तो ऐसे केसेस में हम लोग सर्जरी बोलते हैं। और सर्जरी जैसा मैंने बहुत बार बताया है 3 तरीके की होती है, ओपन सर्जरी, माइक्रोस्कोपिक सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। तीनों सर्जरी के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। मैं ज्यादातर केसेस में कोशिश करता हूं कि एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से काम चल जाए, ओपन सर्जरी ना करनी पड़े। हालांकि कई केसेस में जैसे कि बहुत डिफिकल्ट स्कोलियोसिस है, वर्टिब्रल कॉलम रिसेक्शन है या कोई बहुत डिफिकल्ट ग्रेड 4 ग्रेड 5 स्पॉन्डाइलोलिसिस है, ऐसे केसेस में मैं ओपन सर्जरी भी करता हूं। बट ज्यादातर केसेस मेरे माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी या फिर ओपन स्पाइन सर्जरी ना करके एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी से हो जाते हैं और उससे मैं कई पेशेंट्स को बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाता हूं। तो ये था ट्रीटमेंट लंबर स्पॉन्डाइलोसिस का। मैं सोचता हूं इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। यदि आपको लगता है हमारे वीडियोस आपके काम के हैं, आपको कुछ फायदा देते हैं, तो मैं आपसे आशा करूंगा कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो, शुभ हो।